दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द मेडिसिन नॉलेज में। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आईटी मैक 100 मिलीग्राम्स कैप्सूल और इट्रासिस 100 मिलीग्राम्स कैप्सूल क्या काम में आता है और जानेंगे इन दोनों कैप्सूल के यूज़ के बारे में। इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कितने साल के व्यक्ति को इन दोनों कैप्सूल का यूज़ करना चाहिए और दिन में कितनी बार इन दोनों कैप्सूल का यूज़ करना चाहिए और जानेंगे इन दोनों कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और जानेंगे इन दोनों कैप्सूल के पैकिंग के बारे में। ये कितने कैप्सूल की पैकिंग में ही आता है। आईटी मैक 100 मिलीग्राम्स कैप्सूल कितने कैप्सूल की पैकिंग में आती है और इट्रासिस 100 मिलीग्राम्स कैप्सूल कितने कैप्सूल की पैकिंग में आता है और जानेंगे इन दोनों कैप्सूल की कंपनी के बारे में। इसको कौन सी कंपनी बनाती है, आईटी मैक 100 मिलीग्राम्स कैप्सूल को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इट्रासिस 100 मिलीग्राम्स को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, हम इस वीडियो में जानेंगे इन दोनों कैप्सूल के साथ ही इन दोनों कैप्सूल के एमआरपी प्राइस के बारे में। इसका एमआरपी प्राइस क्या है, आईटी मैक 100 मिलीग्राम्स कैप्सूल का एमआरपी प्राइस क्या है और इट्रासिस 100 मिलीग्राम्स कैप्सूल का एमआरपी प्राइस क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरे यानी अपने दोस्त राजेश, मैं आपको इन दोनों कैप्सूल की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, तो बस इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करने और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसे भी क्लिक करने ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं ये दोनों कैप्सूल क्या काम में आते हैं। ये दोनों कैप्सूल एक एंटी फंगल दवा है, डॉक्टर के लिखे पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा। इसका इस्तेमाल खास तौर से चेहरे पर दाद होना, चेहरे पर दाने निकल आना, चेहरे पर दाग पड़ जाना, जंघासों में खुजली होना, जंघासों में दाद होना या दाने निकल आना, नाक पर दाग होना, आँख पर दाद होना, दाने निकल आना, दाढ़ी पर चेहरे की दाढ़ी पर दाद होना, पेनिस पर खुजली होना, पेनिस पर दाद होना, पेनिस पर खुजली होना या दाने निकल आने, योनि में खुजली लगना या दाने निकल आना, योनि में खुजली लगना या दाद होना, गले में इन्फेक्शन होना, नाखून में इन्फेक्शन होना, नाखून का गल जाना, कमर पर दाद होना, पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आना, पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आना, फिर उसके बाद उसमें खुजली लगना, एक्जिमा होना, रैश पड़ जाना। तो दोस्तों हम ऐसी कंडीशन में और इस कंडीशन में आईटी मैक 100 मिलीग्राम्स कैप्सूल और इट्रासिस 100 मिलीग्राम्स कैप्सूल का यूज़ हम करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इन दोनों कैप्सूल के यूज़ के बारे में। इसको कैसे यूज़ करना चाहिए और कितने साल के व्यक्ति को इन दोनों कैप्सूल का यूज़ करना चाहिए और दिन में कितनी बार इन दोनों कैप्सूल का यूज़ करना चाहिए। इसका यूज़ करना चाहिए दोस्तों 18 ईयर्स 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ या पानी के अनुसार या ताज़ा पानी के अनुसार दिन में 2 बार इन दोनों कैप्सूल का यूज़ करना चाहिए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि दोस्तों इस कैप्सूल का यूज़ प्रेगनेंसी महिला कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मेरा मानना तो यही है कि जब तक लेडीज़ प्रेगनेंसी में तब तक इस कैप्सूल का यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस कैप्सूल में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिला हुआ है जो कि हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं और बाकी का आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार इस कैप्सूल का यूज़ करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इन दोनों कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। दोस्तों आप जो भी कुछ कॉमन मेडिसिन लेते हैं उसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों, इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिले हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों जैसे कि जी में चलाना, एलर्जी जुकाम होना, एलर्जी खांसी होना, धुंधली दृष्टि, आंखों से साफ नहीं दिखना, मिचली आना या उल्टी आना, डायरिया बनना। आपको ऐसे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं हो रहे हैं तो आप इन दोनों कैप्सूल का यूज़ करना तुरंत ही बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इन दोनों कैप्सूल के कंपनी के बारे में। इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, आईटी मैक 100 मिलीग्राम्स कैप्सूल को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इट्रासिस 100 मिलीग्राम्स कैप्सूल को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, इन दोनों कैप्सूल को बनाती है। दोस्तों आईटी मैक 100 मिलीग्राम्स कैप्सूल को बनाती है दोस्तों मार्केटेड इन इंडिया बाय मैक्लोर्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। और जान लेते हैं दोस्तों
इट्रासिस 100 मिलीग्राम कैप्सूल की कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है? इस प्रोडक्ट को कौन सी कंपनी बनाती है? इसको बनाती है दोस्तों मार्केटेड इन इंडिया बाय इट सिस्टोपिक फॉर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इन दोनों कैप्सूल की पैकिंग के बारे में। ये कितने कैप्सूल की पैकिंग में ये आता है? आईटी मैक 100 मिलीग्राम कैप्सूल कितने कैप्सूल की पैकिंग में ये आता है? और इट्रासिस 100 मिलीग्राम कैप्सूल कितने कैप्सूल की पैकिंग में ये आता है? ये आता है दोस्तों, इसके 1:2 की बात की जाए ये आता है दोस्तों आईटी मैक। ये आता है दोस्तों, इसके 1:2 की बात की जाए तो ये आता है दोस्तों 1:10 10 कैप्सूल की पैकिंग में ये आता है। और इसके पूरे बॉक्स की बात की जाए तो दोस्तों ये आता है दोस्तों 10:10 100 कैप्सूल की पैकिंग में ये आता है। और जान लेते हैं दोस्तों इट्रासिस 100 मिलीग्राम कैप्सूल की पैकिंग के बारे में। ये कितने कैप्सूल की पैकिंग में ये आता है? ये आता है दोस्तों 1:4 4 कैप्सूल की पैकिंग में ये आती है। और इसके पूरे बॉक्स की बात की जाए तो ये आती है दोस्तों 7:4 28 कैप्सूल की पैकिंग में ये आता है। और दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं नॉन कैप्सूल के कॉम्बिनेशन के बारे में। इसका कॉम्बिनेशन क्या है? आईटी मैक 100 मिलीग्राम कैप्सूल का कॉम्बिनेशन क्या है? और इट्रासिस 100 मिलीग्राम कैप्सूल का कॉम्बिनेशन क्या है? इसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों आईटी मैक 100 मिलीग्राम कैप्सूल का कॉम्बिनेशन है दोस्तों इट्राकोनाजोल 100 मिलीग्राम कैप्सूल, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका साल्ट है। और जान लेते हैं दोस्तों इट्रासिस 100 मिलीग्राम कैप्सूल के कॉम्बिनेशन के बारे में। इसका कॉम्बिनेशन क्या है? इसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों इट्राकोनाजोल 100 मिलीग्राम कैप्सूल, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका साल्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं और जान लेते हैं इन दोनों कैप्सूल के साथ ही साथ इन दोनों कैप्सूल की एमआरपी प्राइस के बारे में। इसका एमआरपी प्राइस क्या है? इसका एमआरपी प्राइस क्या है? आईटी मैक 100 मिलीग्राम कैप्सूल का एमआरपी प्राइस क्या है? और इट्रासिस 100 मिलीग्राम कैप्सूल का एमआरपी प्राइस क्या है? इसका एमआरपी प्राइस है दोस्तों आईटी मैक 100 मिलीग्राम टैबलेट का कैप्सूल का एमआरपी प्राइस है दोस्तों 132 रुपीज़ 132 रुपये, ये इसका एमआरपी प्राइस है। और इट्रासिस 100 मिलीग्राम कैप्सूल का एमआरपी प्राइस क्या है? इसका एमआरपी प्राइस है दोस्तों 37 रुपीज़ 80 पैसे 37 रुपये 80 पैसे, ये इसका एमआरपी प्राइस है। आपको ये सभी मेडिकल स्टोर पर मिल सकते हैं। आप इसको इट्रासिस 100 मिलीग्राम कैप्सूल के नाम से और आईटी मैक 100 मिलीग्राम कैप्सूल के नाम से आप इसको सभी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। आप इसको लेने के बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरीके की नई नई वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल द मेडिसिन नॉलेज को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।